सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रीत स्वागत करती हाँ तुहाडा प्रोग्राम गैट मीट दे विच। जी हाँ, जिस विच साडी कोशिश रहिंदी है हमेशा तुहानू कुछ नवा दस्सण दी, कुछ नवा विखाण दी। ते जिवें कि तुसीं सारे जानदे हो कि पिछले 2 हफ्तियां तो प्रोग्राम गैट मीट दे विच साडे नाल जुड़े हुए सन मिस्टर नरेश गेही जी ते सोने ते सुहागा। जी हाँ, गुड न्यूज़ ये हैगी है कि हुण तुहानू ये बिल्कुल भी देखण दी लोड़ नहीं हैगी कि गेही जी साडे नाल कदों जुड़नगे, किवें जुड़नगे, कदों ओ आणगे, क्योंकि हुण आज तो हर बुधवार रात 8 बजे गेही जी साडे नाल लाइव जुड़नगे ते तुसी प्रोग्राम नंबर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 516825666006 ते कॉल करके अपनी डेपुटेशन दियां, इमीग्रेशन दियां जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स हैगियां ने सॉल्यूशन ले सकते हो द वन एंड ओनली नरेश गेही जी दे नाल। जी हाँ, अज फिर साडे नाल जुड़े ने नरेश गेही जी ते आओ गल करदे हां ते तुहाडे जेहड़े प्रॉब्लम्स हैगे ने, क्वेश्चंस हैगे ने, उन्हां दे आंसर्स जानदे हां। हेलो सर, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल है सर तुहाडा? एकदम चंगा हाल है सर। देखो बई, सब तो वड्डी गल कि साडे जेहड़े कॉलर्स हैगे ने, इन्नियां सारियां सानू ईमेल्स आंदियां ने, उन्हां दे इन्ने सारे क्वेश्चंस हैगे ने और तुहाडी सारियां दी रिक्वेस्ट ते नरेश गेही जी एक बारी साडे नाल फिर जुड़े ने, सो थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। तो जिवें कि तुसीं सारे जानदे हो, डेपुटेशन इमीग्रेशन एक्सपर्ट जिन्हां नूं किहा जांदा है, वो साडे नाल जुड़े ने। प्रोग्राम लाइव हैगा, कॉल करो ते जानो तुहाडी जेहड़ियां भी प्रॉब्लम्स हैगियां ने उन्हां दे आंसर्स बिल्कुल नरेश गेही जी दे कोलों। ते सर, अज जेहड़े मुद्दे ते असीं गल करांगे, जेहड़ा स्पेसिफिक टॉपिक हैगा, उस ते मैनूं लगदा है डेपुटेशन ते अज सानूं गल कर लेनी चाहीदी है। ते उस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कम्युनिटी को कि लोगों को लगता है कि डिपोर्टेशन का कभी कोई तोड़ नहीं होता, ये गलत बात है। ओके। ये नहीं कहूंगा कि हर डिपोर्टेशन केस खुलवाया जा सकता है, मगर कभी कभी कुछ कम्युनिटी के ऐसे पुराने केसेस है डिपोर्टेशन के और वो खुलवाए जा सकते हैं। उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। कभी कभी वाइफ जो होती है वो सिटीजन है, ओके, उनके हस्बैंड जो है बॉर्डर पे पकड़े गए, उसके बाद जो है वो जज के पास गए, उनके ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, ओके, और उनके समझो 2-3 बच्चे हैं, ओके। अब मैं दोबारा कहूंगा वो बॉर्डर पे पकड़े गए थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, बॉर्डर पे पकड़े गए थे और उनके ऊपर अब डिपोर्टेशन निकल चुकी है। इनका इलाज ये है कि ये केसेस फाइट किए जा सकते हैं अगर जो उनकी वाइफ सिटीजन है। तो इसमें 2 बातें होती है, एक तो जज के आगे आप मोशन टू रीओपन भी डाल सकते हैं स्टे के लिए, हाँ जी, और उसके अलावा आप इमिग्रेशन में केस फाइल भी कर सकते हैं और फाइट किया जा सकता है कि इनके हार्डशिप बेस है और इसमें काफी कुछ किया जा सकता है। अब एक ऐसे केस में अभी रिसेंटली हमने कामयाबी पाई है, so congratulations for that। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिटी को लगता है कि हमारे ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, मैं 5 लॉयर से मिल चुका हूं और उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता। हमारी फर्म सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत हैंडल करती है। डिपोर्टेशन होता है जब किसी को पकड़ा जाते हैं, जब उठाकर जेल में ले जाते हैं, उस तरह के सबसे ज्यादा ऑल ओवर कंट्री के, क्योंकि इमिग्रेशन हम दुनिया से करते हैं, मतलब हमारा क्लाइंट शाहरुख खान भी रह चुका है। लो जी, भी जो शाहरुख खान इन्हां दे क्लाइंट रह चुके ने ते फिर साडे वास्ते ते बिल्कुल नाल बैठे ने, नाल जुड़े ने। शाहरुख खान और अभी आप जैसे आप जानते हैं कि यो हनी सिंह है जो अभी आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो उनका भी लॉयर यही साहब रह चुका है उनको लाने के लिए यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कम्युनिटी में लोगों को ग्रीन कार्ड जो है हासिल हो सकता है, मगर लोगों को लगता है कि हम रुकेंगे जब नया लॉ आएगा। ये गलती है आपकी। इतने सालों से 15 साल से अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो ये पता नहीं कि कब निकलेगा। मगर आज के तारीख में जब लोग इमिग्रेशन में केस दाखिल कर रहे हैं, तो ये मेरे तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इमिग्रेशन आज की तारीख में अच्छी है, हो सका तो आपको हेल्प करती है और बहुत सारे लोगों को इसी वजह से ग्रीन कार्ड मिले। लो जी, डेपुटेशन बारे ते सानू पता लग गया। इस दे नाल ही प्रोग्राम दी पहली कॉल लेने आ, नंबर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा। लो जी, हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं सवाल है कि मैं सिटीजन हाँ ते मैं अपने ब्रदर का अप्लाई करना। हाँ जी। ते जे मेरे डैड उन्होंने सिटीजन अप्लाई की आ, जे ओ मेरे ब्रदर का अप्लाई करन छेती वारी आऊगी या मैं करा ते फिर उन्हां दी छेती वारी आऊगी? वो अगर जे आप सिंगल, आपका ब्रदर मैरिड है क्या है? जी, वो मैरिड है। अच्छा, तो एवरेज टाइम तकरीबन उतना ही है, मगर फादर के थ्रू करेंगे या आप ब्रदर के थ्रू करो तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है टाइम में। तो अगर जे आप फादर के थ्रू करेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए।
ਸਾਡੇ ਕਿਥੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 7182635999 ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ सत श्री अकाल जी हाँ जी की कहना चाहते हो मैं चाहना मैं अपने ब्रदर की पटिशन 2004 च कीती सी ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ जब इंटरव्यू होगी फिर उन्होंने दसना चाहिए अगर जे आपका लॉयर होगा तो अभी से तैयारी करेगा तो आपको आगे आके तकलीफ नहीं आएगी अगर जे आप इसी स्टेज पे अगर जे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये स्टेज पे क्या होता है खासतौर आप कॉन्सर्ट में जाते हैं कभी कभी तो कॉन्सर्ट आपको बोलता है कि आपने पहले से ये सब क्यों नहीं किया ये सारी बातें आती है और अगर जे मैंने पहले इमिग्रेशन में कॉल की थी वो कहता भी उन्हीं इमिग्रेशन वाले ही इतने लेडीज ने कभी कभी आपको इमिग्रेशन वाले सही अब उन लोग लॉयर नहीं होते हैं और वो जस्ट एक टेलर होते हैं तो उनको जो है कि कभी कभी पूरा नॉलेज नहीं होता और अगर जब सही तरह से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा नहीं तो आगे जाके एंड में आपको कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती है अब क्या करना चाहिए आप इमिग्रेशन का क्या क्या होना क्या आप अगर जो आपका अटॉर्नी है तो आप अटॉर्नी से बात करें आपको इमीडिएटली आपके पेपर्स जो है अंदर डाल देगा तो आपके लिए मैंने मेरे पास अटॉर्नी है नहीं मैंने सीधा डायरेक्ट फाइल किया था अपने ब्रदर सिस्टर का तो ठीक है तो आप इमिग्रेशन से आप खुद ही आप कांटेक्ट करके आप कर लें या आप जैसे अगर जो आपको आपके पास कोई नंबर है सीधा जो नहीं आप क्योंकि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते नहीं हो और वो भी आपको कहेंगे ना तो आप अटॉर्नी करें तो अगर जी आपको चाहिए तो आप अपने आप कर लें या अगर जी आपको जरूरत पड़े तो विल बी हैप्पी टू हेल्प यू नंबर सर स्क्रीन पे आ रहा हैगा 7182635999 ਤੁਸੀਂ अपॉइंटमेंट बना के डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ इसकी मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को ले जाना चाहूंगा सर हाँ जी थैंक यू सर सत श्री अकाल कभी कभी प्रॉब्लम शुरुआत में नहीं आती है जब एंड में आप कॉन्सर्ट में जाते हैं तब जब परफेक्शन की स्टेज आती है वो बोलता है ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है और उसमें ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा उसमें डिलेस हो जाता है डिले सर मैं ये एक पर्सनल जो बात है वो मेरे दिमाग में है कि ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਗੇਹੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ पर्सनल कंसल्टेशन फ्री हैगी है दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने मेरे तजुर्बे में देखी है हम कहते हैं कि हमें वो क्लाइंट ज्यादा पसंद आते हैं जो अपना पेपर वर्क खुद करते हैं क्योंकि जब वो पेपर वर्क खराब होता है तब उनको लॉयर के 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि जी क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बाद में जो काम होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है जो गलतियां उन्होंने की होती हैं और खासतौर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं उनके बच्चों की शादी जैसे इंडिया में हो रही है ओके तो उन्होंने वो पेपर वहां से शुरू करते हैं उसके बाद इमिग्रेशन का लंबा लेटर आता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है और उसके बाद हमारा काम डबल हो जाता है और उसी फैमिली को अगर जो समझो $2,500 का काम था तो उनको 5 से लेकर 10,000 का खर्चा आ जाता है लो जी लाइव उन्होंने तो अनुदान देता है आपको और दूसरी बात बता रहा हूं मैं आज सबसे ज्यादा डिनायल रेट जो मैं देख रहा हूं फियांसे वीजा का इंडिया में हो रहा है क्योंकि लोग बोल रहे थे हमने तो सही तरह से काम किया हमने तो सही मगर क्या हुआ क्योंकि कॉन्सर्ट ऑफिसर भी आपको यही बात कहेगा आपने पहले दिन से अटॉर्नी क्यों नहीं किया क्योंकि कानून जो है वो जानता है आप इंटरनेट पे तो आप फाइल कर लेते हो पेपर देखकर मगर क्या आपको एंड में सही तरह से आपको कानून समझ में आया तो मुझे किसी ने पूछा था इंटरनेट पे तो पूरा कानून लिखा है इंटरनेट पे नहीं लिखा है कानून कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन में होता है 8 CFR में है खासतौर वो भी स्कॉलर्स है कम्युनिटी में जो जानना चाहेंगे कि कानून कहाँ पढ़ाया जा सकता है आपको उसके लिए या आप लॉयर होना जरूरी है या आपको चाहिए कि 8 CFR आपको पूरा पढ़ना चाहिए ओके लो सर इसके साथ ही अगली कॉल ले लेने अभी होने हेलो हेलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल हाँ जी की पूछना चाहते हो मैं पूछना सी मैं कुलदीप बोलती कैलिफोर्निया तो मैं पूछना सी मेरा ना नेफ्यू इंडिया तो आए सी मल्टीप्लाई वीजा 10 इयर्स ਦਾ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ I-94 ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ अच्छी बात नहीं उनके लिए इंडिया जाना, ये तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको फिर कॉन्सर्ट के बाद जाना पड़ेगा और कॉन्सर्ट में उनको खुशी नहीं होती जब आप यहाँ पर विजिट पर आओ और अपना वीजा ट्रांसफर करो, तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा जाना। ओ अच्छा जी, जिदा इत्थे फिर F1 वीजा ले लिया सी उन्होंने। मैं समझ गया आपकी बात, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा फिलहाल, अच्छी बात नहीं है उनके लिए जाना, आप रिस्क ले रहे हैं उनको भेजने में। फ्यूचर से उन्होंने प्रॉब्लम आ सकती है, वहीं पर इंडिया में रोका जा सकता है उनको, उनकी विजिट वीजा भी कैंसिल की जा सकती है, उनकी स्टूडेंट वीजा भी कॉन्सर्ट कैंसिल कर सकता है। वो इंडिया का करेगा कि इंडिया में जाना इंडिया पड़ेगा जो ना तो जान के ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ I-94 ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ आप ਹੈ समझे, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ओके ਫਿਰ जी, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ मैंने कहा ਜੀ, नहीं, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ओके ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 7182635999, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ I-20 ਲੈ ਲਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ अच्छा मैडम आप सुने मेरी बात, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मगर जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो फंस जाएंगे तो फिर आप मेरी बात हमेशा कहेंगे कि यही साहब ने आपको सही मशवरा दिया। ਫਿਰ ਉਹ ਕभी भी नहीं जा सकता इंडिया। आप आकर मुझसे आकर मिल सकते ਤੁਸੀਂ हैं। ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮਿਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Appreciate। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿੰਦਰ सत ਜੀ। श्रीकाल जी, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕੁ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਐਸਟ ਏਜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? 21 है। ਹਾਂਜੀ 21 ਸਾਲ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ मैं समझ गया 27 ਸਾਲ बेसिकली ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? अंडर 21 किड्स कैन कम, नहीं तो आपको CSPA पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें अगर ये आता है तो आपके चांसेस है, नहीं तो नहीं है। ਸਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ चाइल्ड ਅੰਡਰ स्टेटस ਆਉਂਦੇ ਨੇ। प्रोटेक्शन एक्ट के ਨਹੀਂ मुताबिक। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ। आपके सिस्टर के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, बराबर है? ਹਾਂ ਮੇਰੀ अच्छा, एक मिनट सुने आप। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ गई है। अच्छा, उनके लिए आपके सिस्टर ने आने के बाद, आपकी सिस्टर कहाँ पर है अभी? वो इंडिया में ही। अच्छा, वो नहीं आ सकते अगर ये 28 के तो हैं अभी? नहीं, उन मेरे ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਹਰ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, Child ਹਰ Status ਕੇਸ Protection ਡਿਫਰੈਂਟ Act ਹੁੰਦਾ होता है ਹੈ, इसमें। ਹਰ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है सर, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी, इसके बारे में मैं इनको कुछ फॉलोअप जवाब देना चाहूँगा कि चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है। अगर जो बच्चा 21 के ऊपर हो जाता है, टीवी पे बोलना नामुमकिन है, कानून की किताब आपके आगे होना ज़रूरी है। और कभी कभी जैसे पिटिशन होता है, उसका रिसीट डेट देखा जाता है और अप्रूवल डेट, तो वो सारा जो अगर जो आप उससे से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो अगर जो बच्चा 22 का भी है और उसके मुताबिक आप नीचे ले लेते हो, अगर जो मतलब वो पेपर्स पर डिपेंड करता Papers है, पे। तो चांसेस होते हैं। ये केसेस आपको अटॉर्नी के पास जाकर ऑफिस में मिलना पड़ेगा, तब वो चेक कर पाएगा, तब आपको एग्जैक्ट जवाब देगा। अब जो हिसाब से भाई साहब बोल रहे थे कि बच्चे की उम्र 28 है, तो मुझे नहीं लगता
मैं गट फीलिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा पेपर इनका देखा नहीं है, तो इसमें चांसेस कम हो सके। जी लो जी भी स्क्रीन ते लाइव शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5168250006 ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 7182635999। अच्छा, और आपके गेट का जो है कॉलर की कॉल आई थी, अगर आप चाहते हैं तो अभी ले लें या कॉल के बाद बात करें उसके बारे में? जी हेलो 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 ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ पढ़ लिख नहीं सकता, की कर सकता, मैंने कोई है हल इस गल का? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मतलब थोड़ी बहुत ही तो आती है। हाँ जी, एक मिनट मैं बात करूंगा आपसे। तो जैसे आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो हमारे लॉ फर्म में स्टडी प्रोग्राम होता है जो हम आपको प्रोग्राम देते हैं पढ़ने का, और उसके अलावा आपके फॉर्म्स भरते हैं और आपके साथ में इंटरव्यू में रूम के अंदर जाते हैं। आप जर्सी में रहते हैं राइट? तो हम आपकी जो 970 ब्रॉड स्ट्रीट की जो ऑफिस है उसमें आपके साथ जाते हैं, और अगर जो 90% मेरे क्लाइंट है वो घर पे थोड़ी पढ़ाई करते हैं और हम भी उनकी पढ़ाई करवाते हैं, और उस तरह से प्रोग्राम दिया जाता है, तो आप सिटीजन बन सकते हैं। मगर आपका छोटा कमिटमेंट ये होगा कि गई साहब मैं रोज पढ़ूंगा, तो मैं आपका काम करने का मतलब पूरी कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू जी। ठीक है सर, सत श्री अकाल जी। तो जैसे क्या होता है कि खासतौर हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, वो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे के बहुत सारे अच्छे मेरे क्लाइंट हैं जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। हाँ जी। तो वो हमारे भाई साहब जो हैं उन लोग इतना ज्यादा इंग्लिश में नहीं पढ़े थे इंडिया में, मगर वो टैक्सी ड्राइव कर करके कस्टमर से थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं। वेयर डू यू वांट टू गो, हाउ आर यू सर टुडे, गिव मी सो मेनी डॉलर्स। तो उन लोगों को भी हमने पढ़ा है हमारे ऑफिस में, और वह सिटीजन बन चुके हैं। जी हाँ। तो मतलब जैसे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप उस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका जो है कि फॉर्म्स भरेंगे, आपके साथ जाकर हम आपको जो है कि सिटीजन इम्तिहान में आपको जो है कि उस तरह से आपकी लीगल गाइडेंस कर सकते हैं। नाले सर कितनी बारी ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ एग्जामिनर हैगा, ਜਿਹੜਾ वीजा ऑफिसर हैगा, ਜਿਹੜਾ इंटरव्यूअर हैगा, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक्सेंट नहीं समझ आता हैगा। वो एक्सेंट की पूरी तैयारी हम आपको करवाते हैं कि आप ऑफिसर का एक्सेंट किस तरह से पकड़ सकते हैं। ओके। और बहुत सारे क्लाइंट हमारे जो हैं वो समझ जाते हैं और उनका जवाब देते हैं, और उसके बाद वो पास होते हैं, क्योंकि हम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट, हमारी लॉ फर्म ऑल ओवर द कंट्री जाती है। हमारे क्लाइंट युवा सिटी कैलिफोर्निया से हैं। हमारे क्लाइंट अभी जो लास्ट वीक उन्होंने हमारा शो देखा था, तो उन्होंने प्लीज आप जिक्र करें कि आपने हमारा केस जो है इलिनॉय में भी किया है। उनकी पूरी फैमिली को हमने इलिनॉय में सेट किया है। ओके। और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि आप हमारा नाम भी लिख सकते हैं। अमरीक जी नमस्कार, अगर आप शो देख रहे हैं तो इलिनॉय में बैठे हैं, तो उनका केस हम लोग वहां तक भी बेसिकली हैंडल करते हैं। जी लो जी, प्रोग्राम ਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। हेलो ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ 2005 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਆਉਣਗੇ? नहीं, ये केस को अभी बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर जे मुझे देखना पड़ेगा कि अगर जे उनकी डेथ का आपको मुझे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको बतानी पड़ेगी मुझे, और उनका अप्रूवल नोटिस आपको मुझे देना पड़ेगा, और अभी कोशिश करेंगे तो केस में जान लाई जा सकती है। मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा केस फिनिश हो जाएगा। तो कल आप मुझे कॉल करें मेरे ऑफिस में। नंबर मैम स्क्रीन पे हैगा 7182635999, कॉल करके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमजीत है जी। करमजीत जी, आपका जरा मैं नंबर लिखना चाहूंगा, जरा मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहूंगा, शायद मैं कल आपको कॉल करूंगा। ओके, हमारा यही नंबर है। हाँ जी मैम, मैं लिख लेता। ये केस जो है बचाया जा सकता है, और मैं आपको बात करूंगा इसके ठीक है बारे जी। में। सत श्री अकाल। ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। लॉजिकली कॉल लेने। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो
ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ DOA ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ड्रंक एंड ड्राइविंग? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं हेवर्ड च रहता हूँ, कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया हेवर्ड। हाँ जी, मैं समझ गया। ड्रंक एंड ड्राइविंग है तो आपने पूरा प्रोग्राम फिनिश किया, केस जो है गिल्टी प्लीड किया आपने? हाँ जी, सभी किया। ये आपका ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, सेकंड टाइम हो गया एक्चुअली। इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे जाओगे तो आपको तकलीफ होगी और आपको ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। आपका केस आपको सिटीजनशिप के लिए हैंडल किया जा सकता है और आपने प्रोग्राम फिनिश कर दिया ना, प्रोबेशन वगैरह सब पूरा हो गया आपका? हाँ जी। अच्छा, तो ये केस हैंडल किया जा सकता है, आपको सिटीजनशिप में हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी। तो आप कॉल से कर सकते हैं और इस केस में आपको प्लीज़ बन जाए आप, क्योंकि खुदा न खास आपसे अगर जो और गलती होगी तो शायद आपको इमिग्रेशन की तकलीफ आने की संभावना हो सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे प्लीज। तो पूछ सकता जी हूँ? बोले जी। हाँ जी, जैसे मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2011 में, तो हमने हमारी बड़ी सिस्टर का किया हुआ केस अप्लाई, तो वो केस उनके सारे चलता रहेगा कि नहीं? एक बार डेथ होती है तो आपको इमीडिएटली वो केस बचाने की कोशिश की जा सकती है, जैसे मैंने पिछले लॉयर को पिछले व्यूअर को कहा। ये मैंने थोड़ा सुना, ज्यादा नहीं। हाँ जी, उसमें ऐसे होता है कि अगर ये वो पिटिशन अप्रूव हुई थी, हाँ जी, वो अप्रूव हो गई तो थी, उसको फाइट किया जा सकता है और ये केस बचाने के चांसेस हैं। शायद आप कल मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अगर जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो प्लीज़ उनको कहें कि गेई साहब ने कहा था कॉल करने के लिए, और मैं शायद आपका कॉल रिटर्न करना चाहूँगा। अच्छा जी, जो आपका नंबर ये आ रहा है 718263599। जी हाँ, जी बिल्कुल, यही है आपका नंबर? आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं दोनों। अच्छा जी, ओके जी, ठीक थैंक है यू सर, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੇਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ फ्री कंसल्टेशन। नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7182635999। ਸੋ ਸਰ, आपको भी जैसे पता है भी ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल 1 मिनट रह गया, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? फाइनल वर्ड, अगर जो आप इलीगल है, आपके ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, तो भी आपके इलाज हो सकते हैं इस कंट्री में। जैसे कुछ लोगों को मैंने कहा था कि डिपोर्टेशन निकल चुकी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइट किया जा सकता है। गारंटी तो कोई चीज़ की नहीं होती, मगर ये केसेस खासतौर आपकी वाइफ सिटीजन है, आपके निकल चुके हैं तो आपके चांसेस हो सकते हैं। या आप सिटीजन भी बनना चाहते हैं और ये आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी तैयारी करके हम आपके साथ इंटरव्यू में रूम के अंदर भी आ सकते हैं। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੇਹੀ ਸਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।